सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू है तो फिर बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे उन सबसे कॉमन टेक्निकल सवालों की जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तैयारी ऐसी होगी कि आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। ये वो जरूरी ज्ञान है जो हर सिविल इंजीनियर की फिंगरटिप्स पर होना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी इंटरव्यू की शुरुआत अक्सर बेसिक से होती है ना? और सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक का मतलब है मटेरियल्स। तो हम भी अपनी तैयारी की नींव यहीं से डालेंगे, बिल्कुल मटेरियल से। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, एक ईंट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखते हैं क्या है वो। तो देखिए, यहाँ दो साइज हैं। एक है स्टैंडर्ड साइज, मतलब सिर्फ ईंट का साइज, बिना किसी मसाले के। और दूसरा है नॉमिनल साइज। ये तब होता है जब हम चारों तरफ 10 मिलीमीटर का मोर्टार यानी मसाला जोड़ देते हैं। सिंपल है ना? बस यही छोटा सा फर्क इंटरव्यू में पकड़ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं एडमिक्सचर्स पर। अब ये क्या भला है? सोचिए, ये कंक्रीट के लिए स्पेशल मसाले हैं, कुछ केमिकल्स जिन्हें कंक्रीट में मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज बदलने के लिए, जैसे उसे और वर्केबल बनाने के लिए, या उसका सेटिंग टाइम बदलने के लिए, या कभी कभी तो कॉस्ट कम करने के लिए भी। तो चलिए अब बात करते हैं कंक्रीट की, मतलब वो मटेरियल जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ का सारा खेल पता है किस पर टिका है? वाटर सीमेंट रेशियो पर। ये बिल्कुल एक नाजुक बैलेंस जैसा है। पानी ज्यादा हुआ तो कंक्रीट कमजोर हो जाएगा, और पानी बहुत कम कर दिया तो उसके साथ काम करना मुश्किल। इसीलिए ये रेशियो आमतौर पर 0.4 से 0.6 के बीच रखा जाता है। यही है वो स्वीट स्पॉट। लेकिन कंक्रीट के साथ कुछ आम दिक्कतें भी आती हैं। पहली है ब्लीडिंग। जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें कंक्रीट से पानी बाहर आने लगता है। अगर मिक्स में पानी ज्यादा हो तो वो ऊपर सतह पर आ जाता है और अपने साथ सीमेंट के कुछ कण भी ले आता है। इससे कंक्रीट की ऊपरी परत कमजोर पड़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन, मतलब अलग हो जाना। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट के जो मोटे हिस्से हैं यानी एग्रीगेट, वो सीमेंट और रेत के पेस्ट से अलग होने लगते हैं। अब जाहिर है, अगर मिक्स ही यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? और तीसरा है हनी कॉम्बिंग। ये तो सबने साइट पे देखा ही होगा। जब शटरिंग हटाते हैं तो कंक्रीट में मधुमक्खी के छत्ते जैसे गड्ढे दिखते हैं। ये होता है खराब कॉम्पैक्शन की वजह से, मतलब कंक्रीट को ठीक से वाइब्रेट नहीं किया गया और वो हर कोने तक पहुंचा ही नहीं। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। चलिए जानते हैं उन कोड्स और ऑन साइट बातों के बारे में जो जानना बेहद जरूरी है। बात जब आरसीसी की होती है तो ये कुछ आईएस कोड्स सबसे जरूरी हैं। IS 456, IS 1786 और IS 2502। पर अगर कोई एक कोड है जो आरसीसी की बाइबल माना जाता है तो वो है IS 456 2000। इसको तो बस याद रखना ही है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, कंक्रीट डालने के बाद शटरिंग या फॉर्मवर्क कब हटाते हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा है। जैसे कॉलम या बीम्स की साइड्स हैं, वो तो 24 से 48 घंटे में हट सकती हैं। लेकिन जब बात स्लैब की आती है तो छोटे स्पैन के लिए 7 दिन और 6 मीटर से बड़े स्पैन के लिए 21 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। सेफ्टी सबसे पहले है। साइट पर ये 3 लेवल बहुत सुनने को मिलते हैं, प्लिंथ, सिल और लिंटेल। बहुत सिंपल है। प्लिंथ लेवल यानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का लेवल, सिल लेवल मतलब जहां से खिड़की शुरू होती है उसका निचला हिस्सा, और लिंटेल लेवल जहां खिड़की या दरवाजा खत्म होता है उसका ऊपरी हिस्सा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल बिहेवियर की, यानी कोई भी स्ट्रक्चर लोड पड़ने पर कैसे बिहेव करता है। ये सिविल इंजीनियरिंग का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। ये टेबल तो हर सिविल इंजीनियर को याद होनी चाहिए। M5 से लेकर M25 तक के कंक्रीट ग्रेड्स और उनके नॉमिनल मिक्स रेशियो। M का मतलब है मिक्स और नंबर उसकी 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। जैसे M20 जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका रेशियो है 1:1.5-3, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 1.5 हिस्सा रेत और 3 हिस्से एग्रीगेट। हमेशा हम स्टील बार पर लिखा देखते हैं FE 415 या FE 500। सवाल ये है कि इस FE 415 का आखिर मतलब क्या है? बहुत सीधा सा जवाब है, FE तो हो गया आयरन का सिंबल, और 415 ये है स्टील की कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ।
मतलब ये स्टील 415 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर का स्ट्रेस झेल सकता है। सिंपल। एक और जरूरी टर्म है बकलिंग। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्लास्टिक का स्केल लेना। जब उसे दोनों तरफ से दबाते हैं तो वो बीच से मुड़ जाता है ना? बस जब किसी कॉलम जैसे पतले मेंबर पर बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोड पड़ता है तो वो भी ऐसे ही साइड में झुक जाता है। इसी फेलियर को बकलिंग कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टील किसी भी स्ट्रक्चर के शरीर में हड्डियों की तरह काम करता है। कंक्रीट मजबूत तो है पर ब्रिटल है, अचानक टूट सकता है। स्टील उसे डक्टिलिटी देता है, मतलब फेल होने से पहले वो झुकता है, संकेत देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हड्डी टूटने से पहले दर्द होता है। ये स्टील ही है जो हमें सुरक्षित रखता है। तो ये थे सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये सिर्फ इंटरव्यू के सवाल जवाब नहीं है, बल्कि यही वो नींव है जिन पर हमारे आने वाले कल के शहर बनेंगे। अब असली सवाल ये है कि इस बुनियाद पर भविष्य की कैसी इमारतें खड़ी की जाएंगी। ये सोचने वाली बात है।